इसीलिए सबसे पहले जीवन में दो काम करो अगर भक्त बनना चाहते हो। यदि अपना जीवन सुधारना चाहते हो तो दो काम करो। पहला, अपने अन्न को शुद्ध करो और दूसरा, अपने संग को शुद्ध करो। अन्न को शुद्ध करने का मतलब मांस मदिरा तो भूल जाओ, वो तो छोड़ो। उसके अलावा अपवित्र अन्न का भी भोजन न करो। अपवित्र अन्न मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी है, उसके घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपने कभी देखा है, आप जब कभी आश्रमों में जाते हैं और वहां का अन्न आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए? कोई है जो गए? आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद है, प्रसाद लेंगे ना, ऐसा स्वाद होता है उसका भैया। हमारे लिए तो, मैं तो जब कथा के लिए गया था, वहाँ पंडित जी थे, वो मेरे लिए प्रसाद लेके आए। जहाँ मैं कक्ष में रुका था वहीं लेके आए। मैं उनसे भी कह रहा था और लोगों से भी कह रहा था कि भैया मेरे लिए बहुत लोगों ने भोजन बनाया और अच्छा भोजन बनाया, लेकिन जो तृप्ति प्रसाद पा करके हुई वैसी कभी नहीं हुई, वैसा स्वाद किसी में नहीं। आपने कभी देखा होगा, आप महात्माओं की कुटिया में चले जाओ, वहां पाने को बहुत ज्यादा सुंदर मसाले का और सुंदर बना हुआ भोजन नहीं होगा। मोटा भोजन मतलब नमक पड़ा है और भगवान के नाम पे हल्दी पड़ी है तो पड़ी है, नहीं पड़ी है तो वो भी नहीं, और आप वो पाओ, इतना आनंद मिलता है। अभी की एक बात घटना आपको बताऊं। अभी एक यात्रा में हम लोग थे, नेपाल गए हुए थे यात्रा के लिए। तो उस यात्रा में हमने कई जगह भ्रमण किया, लगभग 10 दिन की यात्रा थी और उस 10 दिन में बहुत भक्तों के यहाँ भोजन किया। लेकिन यात्रा में हम एक जगह जा रहे थे, वहाँ रास्ते में एक संस्कृत विद्यालय था, तो उस विद्यालय में हमने प्रसाद लिया। सबने कहा कि महाराज यहाँ और जगह तो सात्विक भोजन मिलेगा नहीं, यही है। तो वहीं आश्रम में हमारे भोजन की व्यवस्था थी, तो वहाँ हम लोगों ने भोजन लिया। और भोजन लिया तो कैसा, और कुछ नहीं बना, रोटी है, चावल है, दाल है। और दाल कैसी, तो बस पानी, दाना देखने पे नहीं मिलेगा आपको, और चावल और रोटी कैसी, खूब मोटी रोटी, ढंग से पकी भी नहीं होती। विद्यालय में ऐसा ही बनता है, आश्रमों में ऐसा ही है। लेकिन मैं निश्चय से आपसे कहूँ, मैंने 10 दिन में कई जगह भोजन किया, वहाँ कई अच्छे लोगों के यहाँ भोजन किया जो खूब संपन्न है, लेकिन वैसी तृप्ति नहीं हुई जैसे वहाँ भोजन करके तृप्ति हुई। बल्कि जब मैं भोजन करके कक्ष में आया तो मैं और लोगों से कह भी रहा था, मैंने कहा भाई भोजन आज किया तो आज लगा कि आज भोजन किया है, ऐसे तृप्ति से। क्यों? आपने देखा होगा हमारे घरों में माताएं जब बच्चों के लिए भोजन बनाती, कितने प्रेम से बनाती। बनाने वाले का भाव भी भोजन को प्रभावित करता है। यदि आपके लिए कोई प्रेम से भोजन बना रहा है ना, यदि कोई भक्त भोजन बना रहा है, यदि कोई भगवान का नाम लेके भोजन बना रहा है, उसका अलग प्रभाव है भैया, उसका चमत्कार अलग है। फिर भोजन नहीं रहता, फिर भोजन प्रसाद हो जाता है। और देखो ये थोड़ा सा ही तो अंतर है। वही भोजन आप जब होटल में करते हो तो क्या है, खाना, और वही आप जब घर में करते हो तो क्या, भोजन। और उसी भोजन में तुलसी पत्र पड़ जाए, भगवान को भोग लग जाए तो बन गया प्रसाद। बस भाव भोजन को भी प्रभावित करता है। और आप जब उस अन्न को ग्रहण करते हो ना, तो आपका मन पवित्र होता है, आपके विचार पवित्र होते हैं। दूसरा, आपके जीवन में अगर संग अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ आप हो, अच्छे लोगों का संग करते हो, अच्छे लोगों के संग में रहते हो, आपके मन में भी अच्छे विचार आएंगे। तो भीष्म कह रहे हैं मैंने 2 गलतियां की, एक दुर्योधन का अपवित्र भोजन किया, दूसरा दुर्योधन का संग किया, इसलिए मैं निश्चय नहीं कर पाया और द्रौपदी उस दिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। और बेटी सत्य कहूं तो आज उसी का दंड मुझे मिल रहा है, इसीलिए इन बाणों की शैया पर मैं पड़ा। इतने बाण मेरे अंग को भेदे हुए हैं, इस पाप को मैं भोग रहा। कभी दुष्ट का संग मत करना और दुष्ट के यहां का अन्न मत लेना। अब तो भीष्म ने कहा कि भैया आप बहुत ज्ञान दे दिया, अब सब हट जाओ, मैं जरा अपने ठाकुर जी की स्तुति करना चाहता हूं। तो यहां भीष्म जी ने सबसे पहले भगवान से एक निवेदन किया।